बुरी तरह से मानसिक रूप से अपना मानसिक संतुलन ये नहीं, इसकी पूरी पार्टी खो चुकी है। बड़ा मनोरंजक किस्सा बता दूं आपको कि उसने 63 फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर बनवाए। तो क्या केजरीवाल झूठ बोल रहे थे क्या? अब उस प्रवक्ता को काटो तो खून नहीं, क्योंकि झूठ केजरीवाल भी बोल रहा था। इस शनि इसकी कुंडली में सस्टेस और मार्केश हैं, और उसकी महादशा इसकी शुरू हुई है, और मार्च से शुरू हुई है, और मार्च के बाद से लट्टू की तरह नाच रहा है ये आदमी। और ये निश्चित मान के चलिए कि अभी इसको कारावास जाना है, और लंबे समय तक जाना है, ये भी बता दे रहा हूँ। सर, दिल्ली में जो कांडी केजरी है वो ये कांडी केजरी तो अब बिल्कुल ही तिलमिला गया है। मुझे आज सबसे अच्छा लगा कि पाकिस्तान से ऐसा लगा जैसे भाईजानों ने कुछ वीडियो बनाया हो। ये लगभग 1.25 मिनट का वीडियो पहले देखिए, तब कांडी वीडियो देखे चला। ये तो अमेरिका की व्हाइट हाउस लग रही है। नहीं नहीं भाईजान, ये अमेरिका नहीं है। फिर तो दुबई के किसी शेख का घर होगा। नहीं नहीं, ये इंडिया का है। ये वीडियो इंडिया का है। ना करे जनाब, मजाक ना करे, ये इंडिया है। जी हाँ, ये सच है जनाब। दिल्ली के वजीर आला का घर है। केजरीवाल का घर है। हाँ जनाब, पूरे 80 करोड़ रुपए का घर है ये। नाना भाईजान, इतने पैसे भी होते हैं पाकिस्तान की पूरी आवाम को? इतने में तो आटा मिल जाए। अब आप बताइए पर्दे कितने के होंगे? ये कोई 1-2 हजार रुपए? नहीं जनाब, ये पर्दे पूरे 96 लाख रुपए। 96 लाख? ये तो इंडिया की आवाम के साथ मजाक चल रही है। सोने की टॉयलेट, और इसलिए तुमने घर में जिम भी खोल रखी है। भाईजान, ये बंदा तो पूरा फ्रॉड है। और गैस करें, घर में कितने टीवी लगाए होंगे? यही कोई 1-2? जी नहीं जनाब, पूरे 50 से 60 टीवी हैं इस घर में। 50-60? इतनी टीवी तो हमारे पूरे मुल्क में नहीं है। हमने तो इंडिया से हारने के बाद टीवी तोड़ दी। केजरीवाल भाईजान, ये टीवी हमें दे दे। इन टीवियों की जरूरत हमारे मुल्क को है। अरे ये देखिए भाईजान, इस घर में तो स्पा भी है। दरवाजे रिमोट से खुल रहे हैं। जनाब, ये घर कम, ये अली बाबा खुलजा सिम वाला गुफा लग रहा है। ये क्या है जनाब? इसे तो गूगल करके चेक करना पड़ेगा भाईजान। ऐसी भी कोई चीज होती है? अल्लाह कसम, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। भाईजान, ये केजरीवाल अपनी हुकूमत का गलत फायदा उठा रहा है। हमारे मुल्क में ऐसे लीडरान को तो फांसी के फंदे से लटका देते। शुक्र है ये इंडिया का नेता है। सही बोला भाईजान। मुझे लग रहा है कि 1.25 मिनट का 1.5 मिनट का जो वीडियो है, इसने एकदम से पूरा निचोड़ रख दिया है। अब कांडी केजरी को इसी स्टाइल में जो इसको निपटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इस पर हंटर चलाया। आज मैं देख रहा था स्वाति, इसको आप बीजेपी के स्टाइल में नहीं निपटा सकते हैं। इसको इसी के इशार में पाले। देखिए आज स्वाति मालीवाल ने क्या किया है। इसके घर के पास जाकर के, और ये पूरा जो दिल्ली के उन गंदी कॉलोनियों का जो कूड़ा कचरा है, इसके घर के पास उल्टा दिया। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया, स्वाति मालीवाल को, जो डिटेन, और उसके बाद फिर उन्हें छोड़ दिया गया। कांडी केजरी को उसी स्टाइल में निपटाया जा सकता है, लेकिन ये बेचलाया बौखलाया इस कदर है कि इसका एक वीडियो और भी आया है। ये कांग्रेस को कह रहा है दिल्ली के, मुझे 3 लोग मुझसे मिलने आए, और 3 लोगों ने मुझसे कहा कि, मैंने पूछा कहाँ किसको वोट दोगे, तो उसने कहा कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। मैंने कहा क्यों कांग्रेस को वोट दोगे? तो नहीं, हम कांग्रेस को फिर लाना चाहते हैं। दरअसल उस आपने भी सुनेंगे उसे, तो कांडी केजरी ने दरअसल ये बातें जो कही है ना, वो एक तरह से मुसलमानों के लिए कही है। क्योंकि अब देखिए कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से फाइट करती हुई दिख रही है, तुष्टीकरण का वोट कहीं उधर ना चला जाए। इसीलिए केजरी ने बड़ी चालाकी से खेल किया है। लेकिन इस तमाम खेलों के बीच क्या आपको लग रहा है कि ये मस्खरा बनकर के अब की बार शिकंजे में आ गया है? अब मनीष जी 5 तारीख को क्या वोट पड़ते हैं, पहले वोटिंग देख ली जाए, और उसके बाद 8 को क्या आएगा ये रिजल्ट तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये बहुत बुरी तरह से मानसिक रूप से अपना मानसिक संतुलन ये नहीं, इसकी पूरी पार्टी खो चुकी है। बड़ा मनोरंजक किस्सा बता दूं आपको कि आज मैं देख रहा था, तो मैं अर्नव की डिबेट देख रहा था, तो उसमें बैठा हुआ था, इसी दिल्ली में डिबेट चल रही थी, तो इसका प्रवक्ता एकदम से गरजने लगा कि हमने 39 फ्लाईओवर बनाए दिल्ली के अंदर। हम लोगों ने 39 फ्लाईओवर बनाए हैं 10 साल के अंदर। तो मैं इसीलिए अर्नव का मैं बिल्कुल फैन हूँ कि वो तैयारी के साथ बैठता है अपनी डिबेट में। इन लोगों को खैराती की तरह नहीं कि और लड़ना शुरू करो, वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। अर्नव ने बड़े धैर्य से सुना, और उसके बाद उससे कहा कि अच्छा 39 तो 39 भी फ्लाईओवर बनाए। अभी 4 दिन पहले केजरीवाल ने बताया है कि उसने 63 फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर बनवाए। तो क्या केजरीवाल झूठ बोल रहे थे क्या? अब उस प्रवक्ता को काटो तो खून नहीं, क्योंकि झूठ केजरीवाल भी बोल रहा था।
और झूठ वो प्रवक्ता भी बोल रहा था। तो इनके अंदर इतना भी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि केजरीवाल बता रहा 63 बनवाए और प्रवक्ता बनवा रहा बड़ा गरज के कि हमने 39 बनवाए, समझ संख्या कुछ और है। तो इनको सब ये अब हवा में हाथ पांव मार रहे हैं कि क्या पावे, कैसे झूठ बोले और नैया हमारी पार हो। लेकिन जिस तरह से अभी भाजपा मुझको तेजी पकड़ती दिख रही है और इसके चेहरे की हवाइयां उड़ रहे हैं, इसलिए आपने नाम लिया, मुझको हंसी आ गई कि इसका आपकी पार होना बड़ा मुश्किल लग रहा है मनीष, मुश्किल का असंभव लग रहा है। कोई बड़ी प्रलय इसको आके बचा ले तो बचा ले। और आज मैं एक रहस्य खोलता हूँ कि एक मैं कभी जिक्र नहीं करता कि मेरी ज्योतिष में भी रुचि है, थोड़ी ठीक ठाक है, और इसकी शनि की महादशा शुरू हुई है। और शनि इसकी कुंडली में, जो समझते होंगे उनकी समझ में आ जाएगा कि शनि इसकी कुंडली में षष्ठेश और मार्केश हैं, और उसकी महादशा इसकी शुरू हुई है और मार्च से शुरू हुई है। और मार्च के बाद से लट्टू की तरह नाच रहा है ये आदमी, और अभी वो लगातार वो प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो राजनीतिक जो दिख रहा है, ज्योतिषी आधार पर भी इसका बहुत बुरा समय शुरू हो गया और ये 19 साल चलना है। तो एक तो जो है ना, केजरीवाल गया तो जल्दी वापस नहीं आएगा। जो और ये मैं इससे बता रहा हूँ कि जो इसकी इंटरनेट पे जो ठीक ठाक ज्योतिष है, उनके पास जो कुंडलियां, उन्होंने उसका भी विश्लेषण किया है और मैं उस विश्लेषण से सहमत हूँ। वो किसी भी कीमत पर इसकी सरकार बनते नहीं देख रहे हैं। तो राजनीति के साथ साथ ज्योतिष भी, यानी ईश्वर, ज्योतिष माने ईश्वर, वो ज्योतिष वो लिख कर भेजते हैं ऊपर से आपका पूरा हिसाब किताब। तो इसका ईश्वर ने भी हिसाब किताब कर दिया कि जितनी मौज लेनी थी तुम ले चुके, अब तुम्हारा कारावास शुरू हो रहा है। और ये निश्चित मान के चलिए कि अभी इसको कारावास जाना है और लंबे समय तक जाना है, ये भी बता दे रहा हूँ। बिल्कुल, और इसीलिए तिलमिलाहट, बेचैनी इसी ढंग की है। और कुछ लोगों ने, मुझे देख रहा था अब इसे जवाब, ये जो कहना कमीनापन, मुझे फिर चाइना गेट का वो डायलॉग हमेशा याद आता है कि सब कुछ तो कर लोगे, ऐसा कमीनापन कहाँ से लाओगे। तो ये जो हरकतें कर रहा था, आज मैं एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, किसी महिला एंकर को इसने कहा, एंकर पूछा कि तिहाड़ में तो आपको बहुत सुविधाएं थी क्योंकि तिहाड़ जेल तो आप ही का है। तो कह रहा कि आप कभी गई हैं, जा करके देखिए। महिला एंकर ने 1 सेकंड के बाद थोड़ा सोच करके, मुझे लगता है प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका काम किया। उसने कहा कि मैंने वैसा कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई वैसा अपराध नहीं किया है, ना मैं राजनीति में हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां उस जाने की जरूरत होगी। मुझे एकदम से कहता ना कि काटो तो खून नहीं। तो अच्छी बात है कि इतना पैसा टेलीविजन चैनल के मालिकों को खिलाता होगा, लेकिन भाई एंकरों को तो कभी ना कभी, पत्रकार तो उसका जग जाता है ना, वो पैसा वो थोड़ी ना खा रहा है, लाला खा रहे हैं एड से इसके। तो हो सकता है कि उसको बाद में उसके लाला को फोन किया होगा, तुम्हारे एंकर किस तरह के, तुमने इसको निकलवाओ बहुतों को। लेकिन ऐसा जवाब अब कांडी केजरी को मिलने लगा है। और मुझे लगता है कि जी, वो जो अभी आपने मनीष जी कहा ना कि ये कमीनापन कहाँ से लाओगे, पहले इसका कमीनापन लगता था। अब ये जब कमीनापन करता है तो फूहड़पन लगता है कि मस्करा है, ये मजाक का विषय बनता जा रहा है और लगातार इसका ग्राफ गिर रहा है और ये अकेला लड़ रहा है। मुझको लगता है कि ये 20-22 सीटें मनीष जी इसकी दिल्ली के अंदर आनी चाहिए, 20-22 सीटें। बिल्कुल। और तुष्टीकरण का वोट यदि कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया, यदि तुष्टीकरण के वोट को तो किसी चीज से लेना नहीं है, उसे तो लग रहा है कि भाई बीजेपी को हराना है। तुष्टीकरण के वोट को यदि लग गया कि कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही, तब तो फिर साफ हो जाएगा। नहीं मनीष जी, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ, स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि तुष्टीकरण वाला वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा। ये गलतफहमी मैं 2022 में एक बार चोट खा चुका हूँ। मुझको लग रहा था कि बसपा ने 100 के करीब मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए हैं, तो कुछ तो वोट जाएंगे। और आपको ताजुब होगा कि बहुत बुरी हालत सारे मुस्लिम प्रत्याशियों की हुई थी, उनको मुस्लिम वोट मिला ही नहीं। तो मुसलमान बहुत अच्छे से मालूम है उसको कि कांग्रेस अभी फिलहाल कहीं नहीं है दिल्ली में, वो नौटंकी कर रहा है, आके सामने बोल रहा है माइक पे, कैमरे के सामने। और वोट जब खुलेंगे तो आप इसीलिए मैं इसको 20-22 सीटें दे रहा हूँ, अन्यथा ये 5 सीटों के लायक नहीं है। ये 20-22 सीटें इसकी इसीलिए आएगी क्योंकि तुष्टीकरण का इसका वोट है। वो कांग्रेस को कहीं नहीं जा रहा। और मुझे लग रहा है कि यमुना वाले मुद्दे पर ये साफ घिर गया है, जो आप अक्सर कहा करते थे कि बीजेपी को सिर्फ इसके ऊपर यमुना वाला अटैक करना चाहिए। ये यमुना आपने सही याद दिलाया। सिर्फ हम ही लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, केवल यमुना पर कंसंट्रेट कर जाओ, इसको भागे गली नहीं मिलेगी। वो हुआ, ठीक हुआ, ये तरह सही किया। और इसने तो खुद कहता ना पैर में कुल्हाड़ी मार ली, वो जहर वाली बात कह करके कि यमुना में जहर है। तो मुझे लग रहा है कि कहते हैं ना कि सुसाइडल स्टेप है और इसी को घेरने की जरूरत है इसके ऊपर। ये देखिए तेजेंद्र श्रीवास्तव कुछ कह रहे हैं, कल न्यूयॉर्क टाइम्स में कुंभ में उल्टा सीधा
लिखा उसके, मुस्लिम और लेफ्टिस्ट इंडियन रिपोर्टर्स ने शाम को यूएस की आर्मी हेलीकॉप्टर ने प्लेन को टक्कर मार के नदी में गिरा दिया। तो चलिए, मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों को इसलिए समझने की जरूरत है, और कांडी केजरी पर जो लोग जिस तरह से अब पब्लिक बना रही है, अब पब्लिक मैदान में है। हाँ, कुंभ की बनी थी, चलते चलते बता दूं, कुंभ मैंने देखा नहीं, 3 दिन पुराना वीडियो था कि मैरी कॉम जो वर्ल्ड चैंपियन रही है बॉक्सिंग की, और क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन है, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, वो भी कुंभ नहाने आई थी और बड़ा आनंद के साथ वो नहा रही थी। बहुत बढ़िया वीडियो है, कल देखिए, कल हम लोग दिखाएंगे, वो 3 दिन पहले का वीडियो है वो। तो इस जो, क्योंकि वो भारतीय है, भारत की एक तरह से खिलाड़ी है, तो वो क्रिश्चियन होना उसने किनारे रखा और कुंभ में नहाना उसने जरूरी समझा। तो समझदार लोग इस टाइप से हैं। वो खैराती तो छोड़ दीजिए, वो तो है ना, कराची में पानी बरसता है, कानपुर में छाता लगा खड़े हो जाते हैं, वो कराची में पानी बरस रहा है, वो परेशान है केवल इसमें।